राव मोहम्मद अजमल खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। तुझे रोज़ कौन हिसाब दे तेरी कायनात हयात का, तुझे रोज़ कौन हिसाब दे तेरी कायनात हयात का, जहाँ रोज़ तेरी नज़र पड़े वहाँ नसब कर कोई आईना। मैं पहले तो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी ज़रूर करूँगा कि यकीनन इस मुश्किल हालात में जब मुआशी तौर पे मुल्क ख़त्म हो चुका था, जो ज़राअत के लिए कोई चीज़ें जो ऊँट के मुंह में ज़ीरा है वो ज़रूर दी गई। मेरी गुजारिश होगी कि हम बहुत मशकूर हैं हुकूमत वक्त के, उन्होंने जो 17% ट्रैक्टर्स, रेलात, मकई, बीज, कनोला, इन पे जो GST थी वो ख़त्म किया। हम उनके बहुत मशकूर हैं, जिससे ज़िम्मेदार को यकीनन कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। जनाब स्पीकर, 21 अरब रुपए यकीनन लाइफ स्टॉक के लिए दिए गए, जो 18वीं तरमीम के तहत अब सूबों में चले गए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी बड़ा एक आसान कदम है, जिसके लिए हम हुकूमत के रूरल एरिया के लोग बहुत बेहद मशकूर हैं। जनाब, यकीनन खाद पे सब्सिडी दी गई जो 6 अरब रुपए है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जिम्मेदार को आप बैगर ना बनाएं, जिम्मेदार को आप हाथ फैलाने वाला ना बुलाएं। जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि हुकूमत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत है, और जब हुकूमत बन जाती है तो ज़राअत नाम की चीज़ उसके सोच में भी नहीं होती। जनाबे वाला, मेरी गुजारिश है कि आज 3 दिन से हमारे इलाकों में पूरे डिवीजन में खाद की नापैद है, यूरिया। आजकल फसल जिसके ऊपर धान की फसल पे 10 जून से लेके 30 जून तक यूरिया की ज़रूरत होती है, कोई सिस्टम नहीं मौजूद, और ना ही कोई प्राइवेट अदारे उस खाद को सप्लाई करने के लिए, और ना कोई दुकानदार खाद देने के लिए हमारे अवेलेबल नहीं है। मेरी गुजारिश होगी, अगर कोई रेट का कोई मसला है, या हिसाब का हुकूमत ने 20 लाख बोरी मंगवाई और वो नहीं उसकी तरसील कर सके, तकसीम कार का तरीकाकार बनाया जाए। अब तो माशाल्लाह बहुत सारी जमातों के स्टॉलवर्ड्स, जो लोग यकीनन बहुत तजर्बा रखने वाले हैं, वो मौजूद हैं। खुदारा मेरी गुजारिश होगी कि इस माजूब और माजूर तबके का ख्याल रखा जाए, और फौरी तौर पे उसकी तरसील, जो कल ख्वाजा साहब ने भी कहा था, उसकी फौरी तौर पे तरसील का बंदोबस्त किया जाए। जनाबे वाला, मैं ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे नहीं फोकस करूँगा, लेकिन ज़राअत एक मेरा पैशन है, तो मैं ज़रूर आपकी गोशगुजार करूँगा कि हमें यकीनन बहुत सारे इंसेंटिव्स पिछली हुकूमतों में जितने बजट आए उनसे बेहतर ये बजट ज़राअत के लिए भी था। ये सर्विसेज पेशा लोगों के लिए भी बहुत बेहतर बजट था। ये कारखानेदार के लिए भी बड़ा मुतवाज़न बजट था। लेकिन साथ में हमारे ऊपर हर रोज़ एक जो कदगन है IMF की, जब वो लगाई जाती है, सर आज मेरी इनपुट्स में जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 2450 रुपए की डैप थी, DAP थी, वो आज 10,800 रुपए की है। सर जो यूरिया 1100 रुपए की थी, आज नापैद है और कहीं से अवेलेबल नहीं है। सर ऐसे ही तमाम जितनी बिजली का ट्यूबवेल था, उसकी सर 5 रुपये 35 रुपये पर यूनिट उसका रेट था, और आज 18 रुपये पर यूनिट है। इनपुट्स की कीमतें आसमान पे चली गई, और हमारी फसलात की कीमतों की कोई सपोर्ट प्राइस भी अभी तक सवाए एक कॉटन के और एक गंदम के फिक्स की गई, बाकी किसी उसकी वो फिक्स नहीं की। मेरी आपसे इस्तदा होगी कि खुदारा
इस तरफ आप नजर करें। यकीनन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो आपने 264 अरब रुपए रखे, 365 अरब रुपए किया, एक बहुत जो हैव नॉट्स हैं, जो गरीब हैं, जो 8 करोड़ लोग जो पॉवर्टी उससे नीचे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव है। लेकिन सर, काश्तकार एक आपकी रीढ़ की हड्डी है। उसके लिए मैं आपसे ये जरूर मशवरा दूंगा कि नौजवानों के लिए भी आपने कोई लैपटॉप भी आपने 1 लाख दिए, ये भी बहुत अच्छा आसान इकदाम है। आपने उनके लिए कर्जाजात का भी बंदोबस्त किया, ये भी बहुत अच्छा आसान इकदाम है। लेकिन सर, मेरी आपसे सिर्फ, मुझे पहले तो लगता नहीं है जी कोई यहाँ पे तशरीफ फरमा है जो ये नोट कर ले। आया कि आप इंश्योर कर सकते हैं कि कोई आदमी एग्रीकल्चर सेक्टर का यहाँ पे मौजूद है या कोई फाइनेंस का कोई मौजूद है? जी गैरली में मौजूद है जी एग्रीकल्चर का। सर, मिनिस्टर मौजूद नहीं है सर, फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे कोई इंडस्ट्री की बात होती तो शायद आज वो मौजूद होते। मुझे मिफ्ता साहब का बहुत बड़ा एहतराम है, यकीनन उनके लिए हम दुआगो हैं। लेकिन सर, अगर किसान को दबाया जाएगा, उसके लिए कोशिश नहीं की जाएगी, बजट में कोई चीजें नहीं लाई जाएंगी, तो सर ये हाउस जो कल उधर बैठा था, हम नाकिद थे और आज इधर बैठे हैं, तो हमारी कान में जू नहीं रेंग रही। सर, मेरी गुजारिश होगी, धोखा था ये मजबूर परिंदे की नजर का, धोखा था ये मजबूर परिंदे की नजर का। दाना तो तहे दाम पहले था न अब है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि मैं चंद तजावीज देना चाहता हूं। अगर कोई, यकीनन वजीर एहसान साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तो शायद ये यहाँ पे कोई वज़रा मुनासिब ही नहीं समझते कि यहाँ के किसान की बात सुनी जाए। मेरी आपसे गुजारिश होगी सर, ये चंद तजावीज़ें हैं जी, आप अपनी तजावीज़ दें, हम इसको नोट करते हैं जी। मेहरबानी जी। सर, हमारे यहाँ 2 चीजें हैं। हम बखारी नहीं बनना चाहते। आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें, हमारे बीजों की पैदावार बढ़ा दें, हम आपके बड़े ममनून होंगे, हम बेगर्स नहीं हैं। लेकिन अगर सर डीएपी की कीमत 10,800 रुपये होगी और 10,800 रुपये जब हम पहले खाद डालते थे 3 साल पहले, तो इसकी कॉस्ट 22,000 रुपये आती थी। आज जब हम फसल में खाद डालते हैं तो इसकी कॉस्ट सर 64,000 रुपये हो गई है। सर, मेरी गुजारिश होगी कि डीएपी पे कम अज कम 2,500 रुपये फी बोरी सब्सिडी देनी चाहिए, और अगर ना दी गई तो हमारी पैदावार जो फास्फोरस की वजह से बढ़ती है ये और कम होना शुरू हो जाएगी। और हम फिर आज ये शोर मचा रहे हैं कि साबका हुकूमत गंदम बनाती थी और गायब कर गई, हमें ना उसका दाम मिल रहा ना उसकी कीमत मिल रही। अगर उसकी कीमत कम अज कम 3,000 रुपये नहीं रखी जाएगी तो किसान गंदम काश्त करना छोड़ देगा। अगर उसको वायबल नहीं रहेगी सर, 64,000 रुपये एकड़, 1 एकड़ गंदम पे खर्चा आता है, और अगर वो 88,000 रुपये भी नहीं ले सकेगा तो कहां से अपने बच्चों को पालेगा। सर, दूसरा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, और मैं मिफ्ता साहब से भी मुखातिब हूं और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुखातिब हूं, कि सर कॉटन का एक 1 लाइनर भी जिक्र नहीं। जो कॉटन हमारी लाइफ लाइन है, जिसे हम वाइट गोल्ड कहते हैं, सर पूरे बजट में 1 लाइनर भी कॉटन के लिए मौजूद नहीं। % टैक्स लगा दिया, 17% टैक्स लगा दिया, उस पर भी 17% टैक्स लगा दिया जो जिम्मेदार को पास ऑन होता है और उसको उसकी कीमत मुनासिब नहीं। सर, मेरी गुजारिश होगी कि फाइनेंस बिल में पिछली दफा बनौला पे भी 17% टैक्स था, तेल पे भी 17% टैक्स था, रुई पे भी 17% टैक्स है,
खुदारा इस टैक्स को खत्म किया जाए ताकि लोग भुट्टी की काश्त के काबिल हो सके। सर मैं छोटा सा एक मैकेनिज्म आपको देना चाहता हूं कि हम 183 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगा रहे हैं, और अगर आप उसका रेट जिम्मेदार को पास ऑन कर दें तो सर आपको कम से कम 83 अरब रुपए बचेंगे। अगर आप गंदम में, दुनिया में गंदम में 10% आटा मकई का शामिल कर लिया जाए, जो हम जिसमें खुद कफील हैं, जिसमें हम 7.7 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास खुद यहाँ मौजूद है। अगर 10% सर आटा उस मकई का शामिल कर दिया जाए तो कम से कम हम जो 3 मिलियन टन जो हम गंदम बाहर से मंगाते हैं, हमें वो पैसा बच जाएगा और वो जिम्मेदार को पास ऑन किया जाए। सर मेरी ये इस्तदा है आपको कि थर कनाल सर जब तक हम नई जगहों की दरियाफ्त नहीं करेंगे, वर्जिन लैंड्स की दरियाफ्त नहीं करेंगे सर, लसबेला में अगर आज कॉटन लगाई जाए 1,10,000 एकड़ रकबा वहां मौजूद है। थर कनाल के ऊपर अगर पानी दिया जाए तो आज वहां पे तकरीबन 1 लाख एकड़ रकबा मौजूद है, बल्कि 2.5 लाख एकड़ रकबा मौजूद है। अगर पानी दिया जाए तो वहां पे हम अल्हम्दुलिल्लाह जो इंपोर्ट हम करते हैं तेल, वहां पे अगर वो कनोला, वो चीजें जिससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, अगर वो लगाई जाएंगी तो हमारे तेल का बर्डन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। मैं सर यकीनन ज़राई ट्यूबवेल पे आऊंगा सर, छोटा सा मैकेनिज्म है सर, मुझे इंडोर्स करेंगे सब मेरे मोहतरम मुकर्रम एग्रीकल्चर के लोग कि सर हमारे यहाँ 11 लाख ट्यूबवेल है, पूरे पाकिस्तान में 11 लाख ट्यूबवेल है जो बिजली से चलता है। सर अगर सोलर सिस्टम का उस जिम्मेदार को लोन दिया जाए और 80% लोन गवर्नमेंट उसका अपना बेयर करे और 20% ज़राअत पेशा लोग बेयर करें, तो आप अगर सोलर पे वो ट्यूबवेल ले जाएं तो आपको 2500 मेगावाट बिजली डेली की बचत होगी। ये सर कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम मशकूर हैं गवर्नमेंट के कि उन्होंने सोलर के ऊपर अपना GST खत्म की, लेकिन ये 110 इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 2500 मेगावाट एक डैम बनता है सर, जो अब मंगला डैम की जनरेशन है वो ये बनती है। अगर आप 11 लाख ट्यूबवेलों को सोलर से मुस्तफीद कर देंगे और वन टाइम उनको अगर वो एक इंसेंटिव दे देंगे और 3 साल के बाद आप पाबंदी लगा दें कि कोई ट्यूबवेल बिजली पे नहीं चलेगा, तो आपकी 2.5 लाख मेगावाट बिजली बचेगी। सर यकीनन ज़राई सर जमीनों पर जो सर अब ये बननी शुरू हो गई हैं हाउसिंग स्कीमें, सर खुदा रहा इससे बड़ी दुश्मनी कोई नहीं। आप मेहरबानी फरमाएं, हुकूमत तक हमारी आवाज पहुंचाएं कि नेचुरल रिफॉर्म से अब उस हाजी राव अफजल साहब के बेटे मरहूम के आज 100 150 एकड़ पे आ गए हैं, आगे उनके बच्चे 50 एकड़ पे आ गए हैं, और हमने एक डेवलपमेंट शुरू कर दी है कि कॉलोनीज को इंसेंटिव दिया जाए, रियल एस्टेट को इंसेंटिव दिया जाए, और आज वहां पे ज़राअत सुकड़ती जा रही है। मेरी आपसे गुजारिश होगी सर, हाई राइज बिल्डिंग का सिर्फ इजाजत होनी चाहिए और किसी कॉलोनी की को ज़राई जमीन पे कॉलोनी बनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आपसे 2-3 और गुजारिशात करूंगा सर। कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं है सर, आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना, IMF आपके सर पे है। मेरी आज मिफ्ता इस्माइल साहब से 1 घंटा की मुलाकात हुई, यूं नजर आया जैसे बेबस है। यकीनन हमें मिल के बैठ के सिर जोड़ के कुछ सिस्टम्स को डेवलप करना है। सर मलेशिया में जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं सर, अगर वो 20 लाख रुपए की गाड़ी है तो रजिस्ट्रेशन पे वो 7 लाख रुपए लेते हैं, और वन टाइम
सर अगर आप मुझे कासिम नून साहब को तंबीह फरमाएं कि मुझे डिस्टर्ब ना करें तो मैं बड़ा मशकूर होऊंगा जी। कासिम नून साहब क्योंकि हमारे बड़े मोहतरम मुकर्रम सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मुझे बहुत उनका एहतराम है, अगर वो अपनी सीट पे चिपक जाएं तो मैं बड़ा मशकूर होऊंगा। सर मेरी गुजारिश होगी सर कि कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं सर, अगर 20 लाख की कोई गाड़ी आती है, मलेशिया में 7 लाख रुपए उस पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिया जाता है। एक तो उससे बचत ये होगी कि जो बड़ी गाड़ियां रखने वाले हैं वो छोटी गाड़ियों पे आ जाएंगे, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, और आपकी जनरेशन जो है एकदम आपकी जो फाइनेंशियल क्रंच है उससे भी आपको निकलने का मौका मिलेगा। सर देहाती इलाकों में आप भी शायद कभी देहात से, और ये सब लोग भी कभी देहात, पहले सर छप्पड़ होते थे, उस छप्पड़ का कोई यूटिलाइजेशन नहीं थी, लेकिन सारे गांव का पानी भी उसमें आ जाता था और वाटर लेवल आपका नीचे नहीं जाता था, तो पानी का पीने का जो पानी था है वो वहां पे उसको आपको डीप लोरिंग नहीं करनी पड़ती थी। सर ऐसे ही जो बारिशों का पानी है शहरों में, अगर जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें पक्के पाउंड बनाए जाएं और वहां पे स्प्रिंकल सिस्टम लगाया जाए और उस पानी को गंदे पानी में मिक्स ना होने दिया जाए और वहां पे उसका यूटिलाइजेशन करें, सर ये दुनिया में मौजूद है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी गौर करें, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिस पे कुछ पैसे नहीं लगते। सर हमारा ज़राअत जिसमें मकई इस दफा 20 मन कम हुई है सर, सिर्फ इस वजह से कि मौसम गर्म था और उस मौसम गर्म में एकदम एक ऐसी आर्मी फॉल वर्म आया जिसने 20 मन गंदम की जो पैदावार थी कम कर दी। सर मेरी गुजारिश होगी कि कॉटन में, मकई में और जितनी भी हाई राइज क्रॉप्स हैं उसमें सर फौरी तौर पे हुकूमत, जिसमें हुकूमत का कोई पैसा नहीं लगता, सर ड्रोन टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाया जाए। हम सर जब 4 फुट से ऊपर फसल हो जाती है हमारे पास कोई ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रे ऐसा नहीं जिससे हम स्प्रे कर सके। अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी में अगर कोई सिविल एविएशन को प्रॉब्लम है या अगर किसी और हमारे सेंसिटिव अदारे को कोई प्रॉब्लम है, सर ये दुनिया में टेक्नोलॉजी मुतारफ हो चुकी है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर, आप जल्दी ना करना सर, मैं 2-3 मेरे पॉइंट रह गए, मैं आप जल्दी ना करना। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आपकी औसत यील्ड कम अज कम 10% बढ़ेगी सर। उस पे आप ड्रोन से स्प्रे कर सकते हैं, उससे आप ड्रोन से अपनी फसल देख सकते हैं, उसमें आप पानी की मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी इस्तदा होगी सर, खरीदना भी जिम्मेदार ने है, खरीदना भी अपना कंपनीज ने है, उसकी फौरी तौर पे इजाजत दी जाए। सर आखिर में मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रैक्टर की कीमत, सर हमारे 4 जेवर हैं सर ज़राअत के। एक ट्रैक्टर जो डीजल के जरिए, हम डीजल पे कोई उनसे तकाजा ही नहीं कर रहे। उन्होंने पिछली हुकूमत ने अगर कोई कीमत बढ़ाई तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला की करम नवाजी से हमें तकरीबन 116 रुपए का पिछले 1.5 महीने में जिम्मेदार को डीजल में टीका लगा है। लेकिन हम बर्दाश्त करेंगे क्योंकि जिम्मेदार बड़ा जेनरस है, अल्लाह की खुली छत के नीचे उसका तमाम कारोबार है। जो जिस किस्म का भी वहां पे कोई अंधेर आए, कोई तूफान आए, जिम्मेदार हौसले से उसको बर्दाश्त करता है। लेकिन सर हमारे लिए मुश्किल है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो यकीनन जिस पे गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगता, उसके लिए तो अपनी मेहरबानी फरमाएं कि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को तो मुतारफ करवा दें। सर हमारे यहाँ कोई अभी तक रिसर्च में मैक्सी पाक एक आज से 30 साल पहले गंदम आई थी सर, 55 मॉन्ड और 60 मॉन्ड तक निकलती थी। आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई जिसके ऊपर ऐसी गंदम का सीड मुतारफ करा दिया जाए जो 55 से 60 मन निकले। सर ट्रैक्टर की कीमत सर फौरी तौर पे 10% कम करनी चाहिए जिससे जिम्मेदार को 2-3 लाख रुपए की सेविंग हो और वो अपना ट्रैक्टर खरीद सके। सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हर मुफ्ती साहब का भी ये कोशिश है, केपी की भी ये कोशिश है, लाहौर वालों की भी ये कोशिश है
कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने। हमारी सिर्फ इस्तदा आपसे यह है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने उनमें 25% किसान के वैल्यू एडिशन के लिए जो कारखाने लगे, वो किसान की जो पैदावार है उससे जो वैल्यू एडिशन बने उस पे वो करें, वो उसे मुख्तस कर दिया जाए कि 25% वो इन्वेस्टर आएगा जो ज़राअत पेशा लोगों के लिए वैल्यू एडिशन करेगा। उससे हमारी कमोडिटी की कीमत 10 गुना हो जाएगी। और आखिर में सर मैं कुछ अपने हल्के की आपसे इस्तदा करूंगा। मेरे हल्के तहसील दीपालपुर हल्का 143, हम तहे दिल से मशकूर हैं वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, जनाब कैबिनेट के, और ख़ास तौर पे मैं एहसन इकबाल साहब जो वजीर प्लानिंग है कि उन्होंने हमें 88 किलोमीटर रोड जिसकी कीमत 28 अरब रुपया बनती थी ADP में शामिल किया और हमें कागज़ के टुकड़े के ऊपर हमारा नाम लिख दिया। लेकिन उसमें कोई पैसा जो उसके काम के शुरू होने के लिए रखा जाता सर वो नहीं रखा गया। तो खुदारा या उस लाइन को ख़त्म कर दें या इसमें कोई पैसा डाल दें जिससे हमारे हल्के में हम अपनी ये बता सकें कि हमने ये प्रोजेक्ट के लिए कोई इब्तदा शुरू कर दी। दूसरी सर मेरी गुजारिश होगी कि मेरा एक टाउन है उजरा शाह मकीम, यकीनन सर वहां बहुत बड़े सियासतदान मौजूद थे, पार्टी को उन्होंने धोखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के कारकुन ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुन ने जो पिछले 40 साल से वहां मेंबर चले आ रहे थे, पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के कारकुन ने उन्होंने तस्लीम नहीं किया और 26,000 वोटों से वो MPA साहब वहां से लूज करके आए। मेरी गुजारिश होगी कि वहां पे एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई जाए जिससे वहां के लोगों को रोजगार के लिए आसानी पैदा हो और वो आगे जाके अपना मुस्तकबिल उनका रोशन हो सके। सर मैंने 2017 में सर मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने 2017 में 1 अरब 17 करोड़ रुपए का बजट सुई गैस के लिए दीपालपुर को दिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह 18 में मुकम्मल हो गया और आज 4 साल हो गए सर। एक इतने बड़ा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है सर, 1 मीटर नहीं उन गाँव में 40 के 40 गाँव में लग सका। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश होगी कि वहाँ पे इतना बड़ा रेवेन्यू ज़ाया जा रहा है उसका कोई बंदोबस्त किया जाए। सर आखिर में दीपालपुर कसूर रोड सर ये बहुत बड़ा एक GT रोड के बाद एक कनेक्शन है जो बहावलपुर से लेके और लाहौर तक जाता है, वो सर ड्यूल कैरेज वे थी, तमाम टूटी पड़ी है सर, उसकी मरम्मत का बंदोबस्त किया जाए। और मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा सर इन तमाम हाउस के लोगों को, शायद मैं इस हाउस में मेरा इरादा है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं हाउस को लोगों से एक बात ज़रूर गुजारिश करूँगा, जिस मट्टी ने आपको, जिस रूरल एरियाज़ ने आपको, जिसने आपको ये इज्जत और मकाम और मर्तबा और मनसब और मुख्तदिर जगहों पे बिठाया है, उस मट्टी से वफा ज़रूर किया करें। यहाँ जो इनकी लब कुशाई नहीं होती, जो यहाँ पे आके बोलते नहीं हैं, वो अपने लोगों से भी बेवफाई करते हैं और उस मट्टी से भी बेवफाई करते हैं। और यहाँ पे आके कोई टेक्नोक्रेट, कोई खिलाड़ी, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिजनेसमैन आके फिर जब हुकूमत करते हैं हम उन्हें एहसास नहीं दिलाते। मैं सलाम पेश करता हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, मैं सलाम पेश करता हूँ बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कि मैंने 2015 में उनको रिक्वेस्ट की कि हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने तमाम तरादारों को कहा कि मुझे एग्रीकल्चर के लिए बजट बना के दिया जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जिम्मेदार को 30,000 रुपए पर एकड़ के ऊपर उस 3 सालों में फ़ायदा हुआ और वो एक मैसेज रूरल एरियाज में गया। मेरी आपसे गुजारिश होगी सर, बाशमूल आपसे, कि आप भी बहुत बड़े बाप के, बहुत बड़े दादा के पोते हैं और उन्होंने हमेशा इस मुल्क के लिए एक अलम बुलंद किया है। आओ मिल के हम सब, ये किसी एक जमात की हुकूमत नहीं, ये आप सबके गले में तोक पड़ेगा अगर आप खुदा ना करे
हमने अपनी कल सीधी ना की। वो आदमी जो इस मुल्क को मुआशी तौर पे तबाह कर गया, वो आदमी जिसने हमारे अदारों में पोलराइजेशन कर दी, वो आदमी जिसने सोसाइटी को तकसीम कर दिया, वो यहूद और नसारा का एजेंट है। और खुदा ना करे हमारे इस एटमी ताकत जिसका हम महाफज है, मेरी पाक फौज महाफज है, हम महाफज हैं, हमें ये बंदोबस्त करना है कि हमारे लोगों तक ये हमारा पैगाम किस तरीके से अच्छा जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा कि बिजली महंगी होनी है 5 रुपए हर महीने, ऐसे ही चलता रहा कि 116 रुपए डीजल बढ़ रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं सर, अगर 2-3 महीनों में इसका रिवाइवल शुरू ना हुआ तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े खंदकें खुद जाएंगी और लोग आपको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आखिर में आपसे गुजारिश कर दूं कि उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, उजड़े हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शुक्रिया जी। हम दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब